डियर स्टूडेंट्स नमस्कार, मैं पवन पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं या अभी पढ़ रहे होंगे, इनमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस के लिए आज आपको करवाऊंगा। आपको भी अपने साथ रफ कॉपी तैयार रखनी है, उन क्वेश्चंस को मेरे साथ साथ आपको भी सॉल्व करना है और वीडियो के नीचे कमेंट्स करके डालना है कि कितने आपके सही हुए, कहां आपने गलती कर दी है। आपको पता होगा वास्तविक संख्याओं में जो टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ निकालना, संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करना, तो उन पर आधारित जो है क्वेश्चंस वो मैं आपको लेकर आया हूं। तो आप लोगों को वीडियो पूरा एंड तक देखना है और कमेंट्स भी करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितने सवाल आप गलत कर बैठे। तो अच्छे से सुनना है, आपको वीडियो तभी देखना है ये वाला जब आप पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हो। अब आप चाहते हो कि यार कुछ क्वेश्चंस मिल जाए प्रैक्टिस करना, तो ये वीडियो आपके लिए खास। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 1.1 में इस तरह के खूब सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये भाज्य संख्याएं आपको दी है और इन्हें अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है। तो सिंपल कहने का मतलब है इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 468 है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। सम संख्या है तो 2 का भाग 2 कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर वापिस सम संख्या 2 का भाग 2, 2 एकम 2 और 34 में जाएगा 17 बार। अब सम नहीं है, अंकों का योग देखो 9 हो रहा है, यानी 3 से विभाज्य है। तो 3 तिया 9 होगा, 2 इधर जाएगा, 3 9 27, फिर 3 का भाग जाएगा 39 में 13 बार। 13 है अभाज्य संख्या, 13 में 13 का भाग 1 बार। तो 468 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 2 की घात 2, 3 की घात 2, 13 की घात 1। अरे आपके कितना आया, आपके भी यही आया ना, मतलब सही हो। और जहां अटक गए कोई बात नहीं, बढ़ो इस पे, फटाफट भी करने, स्पीड भी मेंटेन रखनी। ठीक है, 945 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, मुझसे पहले कर दिया है तो अच्छी बात स्टूडेंट, वेरी गुड जी। तो अपन भाग देंगे सबसे पहले विषम संख्या, तो 3 का चेक करो, अंकों का योग देखो, तीनों का 9 4 13 और 5 18 हो रहा, तो 3 का भाग जाएगा, 3 तिया 9 होगा, फिर 3 का भाग 45 में 15 बार, फिर वापस 3 का भाग जाएगा, 3 में 3 का भाग 1 बार। अब देखो 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा इसलिए 0 आएगा, फिर 3 का भाग 15 में 5 बार। अब देखो 3 का भाग जाएगा क्योंकि अंकों का योग 6 हो रहा है, तो 3 तिया 9, 1 इधर जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग 35 में 7 बार और 7 का भाग 7 में 1 बार। तो फाइनली यहां पर 945 के अभाज्य गुणनखंड के आ गए हैं 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 आ गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है तथा जांच करना है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है। स्टूडेंट्स, आपके पास जो संख्या है जिनका हमें एचसीएफ इंटू एलसीएम निकालना है, फिर आपको पता है जो फॉर्मूला ना दो संख्याओं का या दो पूर्णांकों का गुणा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, वो इस सवाल के लिए हमें साबित करना है। फ्रेम अच्छे से समझ में आ गई तो तैयार है, आप लोग भी करना है जी, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले इन संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो लिख देता हूं अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर करते हैं। 90 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। सम संख्या है, 2 का भाग दिया 45, फिर 3 का भाग देंगे 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, फिर 5 का भाग देंगे 1। और 144 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दोगे 72, फिर 2 का भाग दोगे 36, फिर 2 का भाग दोगे 18, फिर 2 का भाग दोगे 9, फिर 3 का भाग दोगे 3, फिर 3 और 1। तो हमने दोनों ही संख्याओं के क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड। अब 90 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 है। और 144 में स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स से 3 जो है 2 बार है। तो अब हम सबसे पहले इनके एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं। तो दोनों के निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या बनता है। ठीक है, यहां पे निकाल देते हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ यहां पे कर देते हैं, एचसीएफ की बात कर देते हैं। तो एचसीएफ में आप जानते हो एचसीएफ में क्या होगा, हमें निकालना है 90 और 144 का एचसीएफ। तो एचसीएफ में दोनों ही संख्याओं के अंदर देखना है उभयनिष्ठ जो अभाज्य गुणनखंड है उनकी छोटी घातों का गुणा। तो आप देखो 90 और 144 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, लेकिन 5 देखो 90 के अभाज्य गुणनखंड में लेकिन यहां नहीं है। इसका मतलब 2 और 3 को शामिल किया जाएगा एचसीएफ के अंदर। अब इनकी भी छोटी घात, 2 की घात देखो यहां कुछ नहीं, मतलब 2 एक बार है, तो और यहां 4 बार है, तो छोटी घात लेनी है 2 की घात 1।
ठीक है। इसी तरह प्यारे स्टूडेंट 3 की घात देखो, 3 की घात दोनों में 2 2 है तो 3 की घात 2 लेना है, 2 से छोटी है ही नहीं, हम भी क्या करें। तो 2 की घात 1 2, 3 की घात 2, 9 दूनी क्या होगा स्टूडेंट्स 18। ओके, ये एचसीएफ आ गया। इन्हीं संख्याओं का हम एलसीएम भी निकालते, तो कितना आता है स्टूडेंट एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या करना है, दोनों ही संख्याओं में संबद्ध, दोनों संख्याओं में जितनी भी संख्या आ रही है, चाहे दोनों में आए चाहे एक ही संख्या के अभाज्य गुणनखंड में आए, सभी को शामिल करना है। ठीक है, सभी संख्याओं को लेना है और उनकी भी बड़ी घातों का गुणा। तो आप देखो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में 2 3 और एक 5 दिख रहा है, इनके अलावा कोई भी संख्या नहीं, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा। बड़ी घातें लो, तो 2 की बड़ी घात देखिए, 2 वहां एक बार है, यहां 4 बार है, तो हमें घात 4 लेनी है। 3 की घात दोनों में 2 2 है, तो 3 की घात 2 लेनी है और 5 की घात 1 ही लेनी है। तो 2 की घात 4 16 होगा, 3 की घात 2 9 इंटू 5, तो ये बनेगा 16 नम 144। 144 को स्टूडेंट्स किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 4 पंजे 20 होगा, 70 और 2 72, 720 होगा, यहीं पे लिख देता हूं। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 720 आया। अब हमें चेक करना है या जांच करना है, सत्यता चेक करनी है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ये होता है फॉर्मूला, लेकिन ये फॉर्मूला इस क्वेश्चंस के लिए, इन संख्याओं के लिए चेक करना है। तो कैसे करना है स्टूडेंट, यहां पे आपको लिखना है सत्यापन, है ना, सत्यता की जांच भी लिख सकते हो या सत्यापन करना है। ठीक है, तो जांच भी लिख सकते हो, सत्यापन लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो आप देखो पहले जो एलएचएस में उसको लो, एलएचएस में है दो संख्याओं का गुणा, तो पहले हमारे पास जो दोनों संख्या हैं उनका गुणा करो। दोनों संख्याओं का गुणा कितना आता है देखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अरे कहीं पर अटक रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो पहला चैप्टर यार अच्छे से पढ़ लेना, पूरा यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे 90 और इंटू 144, इन दोनों संख्याओं का आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा कितना, 0 की जगह 0 बनेगा, 9 चौक 36 होगा, हासिल लगेगी 3, 36 और 3 होगा 39, हासिल 3, 9 कम 9 और 3 12, तो 12,960 आ गया। अब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, इन्हीं संख्याओं के मसप और लसप का गुणा चेक करते हैं वो कितना आता है। तो ये है मसप स्टूडेंट्स 18 है और लसप है आपका 720, तो गुणा करते हैं। तो 0 का जगह 0 आएगा, 18 दूनी 36 होगा, हासिल लगेगी 3, 18 सत्ते 126 और 3 129। तो आप देखिए जो दोनों संख्याओं का गुणा आ रहा है, इन दोनों का गुणा भी 12,960 और इनके मसप इंटू लसप का गुणा भी 12,960। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल, अतः दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर हुआ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह एक और क्वेश्चंस भी करते हैं, इस तरह से आपको लैंग्वेज लिखनी है। नेक्स्ट है 96 और 404। तो सबसे पहले इन दोनों का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर, ठीक है, इन दोनों का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर देखते हैं क्या आता है। 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं स्टूडेंट, 96 के करते हैं, 2 का भाग दिया 48, फिर 2 का भाग दिया 24 आया, फिर 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग देंगे 6 आएगा, फिर 2 का भाग देंगे 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 404 के अभाज्य गुणनखंड। तो 2 का भाग देंगे 202, फिर 2 का भाग देंगे 101, फिर 101 में 101 का भाग एक बार। तो हमारे पास क्या क्या संख्याएं बची है देख लेते स्टूडेंट। 96 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 है 5 बार और 3 है 1 बार, और 404 के अभाज्य गुणनखंड में 2 है 2 बार, 101 है 1 बार। अब हम निकालते दोनों का एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ की बात करें 96 और 404 के एचसीएफ की बात करें तो दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन आ रहा है, 2। देखो 3 इधर 404 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं और 101 96 में नहीं है, तो 2 दोनों में आ रहा है। 2 की छोटी घात 2 की 2 घात 2 लेना है 4, क्योंकि यहां पर बड़ी घात है 5, तो 5 को शामिल नहीं करना है। अब हम करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं 96 और 404 का एलसीएम। तो 96 और 404 का एलसीएम क्या होगा, सभी संख्याओं को शामिल करना है।
तो 2 भी आएगी, 3 भी आएगी और 101 भी आएगी। इसमें उभयनिष्ठ वाला झंझट नहीं है, जितनी भी संख्याएं सभी को आपको लेना ही लेना है। तो 2 की बड़ी घात है 5, उसको ले लो, 3 की घात 1 ले लो इंटू 101। अब इन सब का गुणा कर दो, तो 2 की घात 5 होता है 32, 32 को आपको 101 से गुणा करना है। तो ये 32 एकम 32 होगा और 32 एकम ये फिर से क्या हो जाएगा 32। अच्छा 303 से गुणा करना ना, 101 को 3 से गुणा करोगे 303, तो 32 को हम 303 से गुणा करते हैं। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल सिंपल है ना। ये बनेगा 2 तिया 6, फिर वापस 3 दूनी 6, इधर गुणा 3 से 03 को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 2, फिर 0 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया आपके पास वापस कितना बन गया 9, तो ये बनेगा 6969, 9696 आपका एलसीएम आ चुका है। ये आपका एलसीएम आया है। अब वही फॉर्मूला वापस इस सवाल के लिए चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणा जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो फटाफट हम सत्यापन कर लेते हैं। सबसे पहले हमें दो जो संख्याओं का गुणा, हमारे पास दोनों संख्याएं क्या है उनका गुणा करके चेक करते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या आता है देखते हैं। दोनों संख्याओं का गुणा या गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आता है चेक करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन में दो संख्या है 96 और है 404। तो 96 और 404 को आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 38,784 आएगा। आप चेक कर लेना, है ना। मुझे डायरेक्ट इसलिए काफी बार करवा चुके हैं। ओके, अब आपको दोनों संख्याओं का गुणा आ गया। अब इन्हीं का मसब और लसब का भी आप गुणा कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स मसब आपके पास है 4 और लसब कितना है 9696, ठीक है, यही है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 9696। तो वापस मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, 4 को 6 से गुणा करोगे 24 हासिल 2, 36 और 2 38 होगा हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 हासिल 2, 9 चौक 36 और 2 38। तो ये भी कितना आया 38,784। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, अतः दो संख्याओं का गुणा, दो संख्याओं का जो गुणनफल है स्टूडेंट, दो संख्याओं का गुणनफल जो है बराबर हुआ किसके, एचसीएफ इंटू एलसीएम हुआ। दो संख्याओं का गुणा बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीन संख्या है, तीन पूर्णांक, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो सिंपल, अभी हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया है उसी तरह मसब और लसब निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखना है। तीनों के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो सबसे पहले लिख देता हूं, अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो तीनों के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं क्या आते हैं। सबसे पहले बात करें 40 की, तो 2 का भाग दिया 20, 2 का भाग दिया 10, 2 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया 1। उसके बाद 36, ठीक है, 36 का भाग 2 में 2 18, 2 9 3 3 और 1। ये जो क्वेश्चंस में करवा रहा हूं ना, ये बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। आप ही के स्टेट के बोर्ड एग्जाम्स में काफी मर्तबा इन सवालों को पूछा जा चुका है। प्रीवियस जो है, आप 5-10 सालों के पेपर उठाओगे तो यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, यही संख्याएं। इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आया हूं ना। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के रूप में करवा रहा हूं, अच्छे से आपको समझ के करने थे और आप यहां पर कर सकते हैं अभी भी, है ना। मैं करवाऊं उससे पहले आप करो, आंसर सही आ रहा मतलब आप सही ट्रैक पे हो। तो 36 के आ गए। अब 126 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का भाग दिया तो आया 63, फिर 3 का भाग दिया तो 3 21, फिर आया 3 का भाग वापिस 7 बार, 7 का भाग 7 में 1 बार। तो तीनों संख्याओं के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 40 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 1। 36 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। और 126 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 1, 3 की घात 2 इंटू 7 की घात, इंटू 7 की घात कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीनों के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल देते हैं किनका, 40 36 और 126 का। 40 36
और 126 का हम निकालते हैं एचसीएफ। तो तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में देखो उभयनिष्ठ कौन है, 2। तो 2 तीनों के अभाज्य गुणनखंड में आ रहा है, 2 को लेना और छोटी घात। तो देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ घातांक 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे छोटी 2 की घात 1 यानी 2 होगा। एलसीएम की बात करें, तीनों ही संख्याओं का एलसीएम वो कितना होगा देखते हैं। ठीक है, 40, 36 और 126 का हम एलसीएम देखते हैं। तो आपको सभी संख्याओं को लेना है। देखो 2 तीनों में आ रहा है, उसको भी लेना है। 3 जो है केवल 2 संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, उसको भी लेना है। और 5 और 7 को भी लेना है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब बात करते हैं घात की। तो लसअप में हम बड़ी घातों को शामिल करेंगे। 2 की बड़ी घात है 3, 3 की बड़ी घात कितनी है 2 है, और 5 और 7 की घातें 1-1 है। इनका गुणा करते हैं। 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9 इंटू 5 इंटू 7 है ना, ये बन जाएगा। तो ये अपने पास कितना बनेगा 8 पंजे 40, 40 इंटू 9 होगा 360, 360 को 7 से गुणा कर दो तो 0 आ जाएगा। 7 छंग कितना हो जाएगा, 7 छंग 42, हासिल 4, 7 21 और 4 हो जाएंगे 25, ये हो जाएगा है ना। 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9 इंटू 5, तो 8 पंजे 40 नम 360, 360 को हमने 7 से गुणा किया तो 0, 7 छंग 42, हासिल 4, 7 21, 21 और 4 25। तो फाइनली आ गया 2520 इस सवाल का एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट, एक सवाल और देखते हैं 24, 15 और 36। तो सबसे पहले इन तीनों के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने। तो डायरेक्ट मैं लिख करूंगा अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर करते हैं क्या आते हैं। 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दिया 12, फिर 2 का भाग दिया 6, ठीक है, फिर 3 और फिर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 का भाग हम देते गए। अब हमारे पास दूसरी संख्या है 15, तो 15 में 3 का भाग दिया 5, फिर 5 और 1, और 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 18 2 9, फिर आ जाएगा 3, फिर 3 और 1, ये आ जाएगा। 2 का भाग दिया 36 में 18 बार, 2 का भाग 18 में 9 बार, 2 3 का भाग 9 में 3 में 1 बार। तो तीनों के अभाज्य गुणनखंड यहां लिख देता हूं। 24 के हैं 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 1, 15 के अभाज्य गुणनखंड है 3 इंटू 5, और 36 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 2। ठीक है, तो अब तीनों के हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, निकाल दे। तो एचसीएफ की बात करते हैं। 24, 15 और 36 का एचसीएफ क्या आता है। तीनों ही संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या को आप देखिए, है ना। तो देखो तीनों में उभयनिष्ठ कौन है, 3 है। आप देखो 3 जो है तीनों ही संख्याओं में आ रहा है। 3 की छोटी घात लेनी है, 3 की घात 1 यानी 3, बड़ी घात 2 नहीं लेनी है। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम में तीनों ही संख्याओं को लेना है। 24, 15 और 36 में तीनों ही संख्याओं के जुड़ी सभी संख्याओं को लो। तो 2 आएगी, 3 भी आएगी और 5 भी। 2 की बड़ी घात देखो, 2 की बड़ी घात 3 है, 3 की बड़ी घात 2 है और 5 की घात 1 है। 2 की घात 3 8 हो गया, 3 की घात 2 9 इंटू 5, तो 8 पंजे 40 इंटू 9 हो जाएगा 360। 360 इसका सही जवाब आपके पास होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। आपको दो संख्याएं 435 और 725 का एचसीएफ जो है वो 145 दिया है। हमें इन्हीं दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पता है प्रश्नावली 1.1 में भी है, तो उसी तरह ये भी आपको करना है। तो इसके अंदर आपको पता है सीधा फॉर्मूला लगाना है कि दो संख्याओं का जो गुणा होता है वो उन्हीं के एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, दो संख्याओं का गुणनफल वो होता है एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, उन्हीं संख्याओं के मसअप इंटू लसअप के गुणा के बराबर। तो दोनों संख्या हमारे पास क्या है, 435 है, दूसरी संख्या है 725, ठीक है, बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ इन्हीं का लेना है, 435 725 इन्हीं का एचसीएफ गुणा इन्हीं का एलसीएम। तो 435 725 का हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो पहले इनको तो बाएं पक्ष को तो छेड़ो मत, एज इट इज रखो, 435 इंटू 725। अब देखिए जो 435 और 725 का एचसीएफ जो है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो लिख दो। एलसीएम आपको स्टूडेंट नहीं पता है 435 और
725 का। अब ये गुणा में 145 है वो जाएगा भाग में, तो 435 गुणा 725 के बट्टा में क्या चला जाएगा, 145 आपका चला जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा 435 कॉमा 725 का। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितनी बार आपका करता है। 5 से करता है क्या, देखो 5 पचे क्या होता है, ये 5 पचे 25 होता है, 14 पंजे 70 और 2 72। तो देखो पूरा पूरा भाग जा रहा है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखोगे तो 145 का भाग जो है 725 में 5 बार पूरा पूरा जा रहा है। देखो 5 पचे 25 हासिल 2 70 और 2 72। अब बस 435 को 5 से आप गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो एलसीएम 435 एलसीएम में 435 और 725 का कितना आता है देखते हैं। तो 5 पचे 25 होगा, हासिल लगेगी कितनी, 5 पचे 25 हासिल लगेगी 2, 5 तिया 15 और 2 17 हासिल 12 और 1 13, 1375 इसका आ जाएगा। ऐसे आपको बिल्कुल आसान गुणा है, आप डरिए मत जी, सिंपल अपन ने गुणा किया। 5 पचे 25 हासिल 2, 15 और 2 17, 20 और 1 21, 2175 सॉरी 2175। ठीक है, इनका गुणा आपको करना है। 5 पच्चीस 25, 15 2 17 हासिल के 20 और 1 21। तो इस तरह से आपने ये कर दिया है, इनका एलसीएम निकाल दिया है। बहुत अच्छा सवाल था, प्यारा सवाल था। अब प्यारे बच्चों, आप लोग भी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना कितने आपके सही हुए थे। यही जो है प्रश्नावली 1.1 पर आधारित प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। स्टूडेंट, इंफॉर्मेशन आपको एक और दे देता हूं, उत्कर्ष ऐप में यदि आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। उत्कर्ष ऐप में आप जो है कोर्स खरीदते हो, है ना, तो 6 to 8 का कोर्स खरीदते हो तो 2500 रुपए वहां प्राइस है, लेकिन एक्स्ट्रा 20 ये कूपन कोड डालोगे तो 20% रेट कम हो जाएगी। 9th और 10th का प्राइस 3800 चल रहा है, लेकिन ये कूपन कोड डालते हो तो 3800 से थोड़ी प्राइस कम हो जाएगी, सीधी 20% कम। 4500 रुपए 11th और 12th का कोर्स है, कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा जिसके अंदर, उसमें भी आप जब कोर्स परचेज करते हो उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके ये कूपन कोड डालते हो तो 20% जो है रेट कम हो जाएगी, आपके पास कोई भी स्टूडेंट्स हो तो। और प्रो बैच भी लॉन्च किया गया है स्टूडेंट, प्रो बैच में भी रेट आप खरीदते हो कोर्स तब तो ये नजर आएगी, लेकिन ये कूपन कोड डालते हो ना एक्स्ट्रा 20, उससे इन ये रेटें भी 20% सीधी कम हो जाएगी। 6th 7th 8th की भी रेट कम हो जाएगी, 9th 10th की भी, 11th 12th की। तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको आप जरूर जरूर बताएं। स्टूडेंट, प्रो बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेबस तो करवाएंगे, उसके बाद हम उनको शानदार सा फ्री में रिवीजन भी करवाएंगे और उत्कर्ष ऐप में उनको बेस्ट मॉडल पेपर्स भी मिलेंगे। और जो नॉन बोर्ड के स्टूडेंट है, 9th क्लास के स्टूडेंट है, 11th के, उनको भी हम कोर्स करवाएंगे, फिर रिवीजन फ्री में, और उनको भी ईयरली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट टाइम में बताए जाएंगे। तो ये प्रो बैच है, प्रो बैच की रेट आप देख सकते हो। आप 10th क्लास के स्टूडेंट है, कोर्स खरीदना चाहते हो तो 5000 रुपए रेट आएगी, लेकिन ये कूपन कोड जैसे डालोगे EXTRA20 तो आप देख लो 5000 का 20% सीधा स्टूडेंट्स कम हो जाएगा, नहीं 1000 रुपए सीधा आपके कम हो जाएंगे और इतनी सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाएगी। तो कोर्स प्रारंभ हो चुका है, जरूर जरूर आप कोर्स खरीद ले। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।